नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। Earth provide enough to satisfy every man's need, but not everyone's greed. पृथ्वी हर एक व्यक्ति की जरूरियातों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रदान करती है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं। A famous quote on environment protection by our father of nation, श्री मोहनदास करमचंद गांधी। प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। क्योंकि जहाँ पर न पेड़ है, न पौधे हैं, न चिड़िया है, न हरियाली है, वहाँ पर जीवन केवल एक बोझ है। और वैसे भी ये ग्रह हमें हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, ये ग्रह हमें हमारे बच्चों से उधार में मिला है। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, यानी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, हर साल होने वाले बड़े आयोजनों में से एक है। 5 जून को हर साल पूरी दुनिया एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करती है। आखिर क्यों 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, और इस सेलिब्रेशन के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज होती है, जैसी कई सारी कही अनकही और सुनी अनसुनी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। 5 जून 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के जरिए पूरा विश्व एक मंच पर एकत्रित हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी स्वीडन में हुई थी और इस सम्मेलन को नाम दिया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कुल 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून को ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP की शुरुआत की गई थी और इसी दिन 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था। प्रकृति की खूबसूरती हमारे अंदर खुशियों का संचार करती है। प्रकृति का संरक्षण करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भविष्य में पर्यावरण संरक्षण की ही बोलबाला रहने वाली है। ये बात स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको समझ में आ गई थी। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने पहली बार 5 जून 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्टिंग किया था और थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। इसके बाद पूरी दुनिया को इतना तो समझ में आ ही गया था कि अगर धरा नहीं होगी तो सब धरा का धरा ही रह जाएगा। 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, यानी सतत विकास लक्ष्य। इसका मतलब है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर अनुकूलतम उपयोग करना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से इंदिरा गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि इंडिया वापस आते ही उन्होंने वन्य जीव संरक्षण 1972 को इम्प्लीमेंट किया और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग अलग अलग कंट्रीज में होती है। 2019 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग चाइना ने की थी और थीम रखी थी बीट द एयर पोल्यूशन। इसी तरह 2020 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग जर्मनी और कोलंबिया ने साथ में की थी और थीम थी बायोडाइवर्सिटी। होस्टिंग के बारे में सुनकर आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि क्या इंडिया ने भी कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्टिंग किया है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक इंडिया 2 बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग कर चुकी है। सबसे पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग 2011 में की गई थी और थीम रखी गई थी फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस। दूसरी बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग इंडिया ने 2018 में की थी और थीम रखी गई थी बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन ये थीम चुनने का आशय आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में बदलाव लाकर पर्यावरण पर बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए था। 2018 से भारत सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर ज्यादा जोर दे रही है और 2022 तक भारत सरकार ने भारत के सभी प्लास्टिक के एकल उपयोग को समाप्त करने का संकल्प ले लिया है। 1974 से लेकर अब तक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कौन कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है और कौन कौन सी थीम रही है, इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो खाना हम खाते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं,
जो जलवायु इस ग्रह को रहने लायक बनाती है। ये सब कुछ प्रकृति से ही आता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाना और विभिन्न समाज और समुदाय के लोगों को पर्यावरण उत्सव में भाग लेने के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा उपायों को विकसित करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि हम सब लोग मिलकर एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सके और उसका सब आनंद ले सके। एनवायरमेंट वीक सेलिब्रेशन दौरान एनवायरमेंट के प्रेजेंट इश्यू पर जनरल कम्युनिटी में अवेयरनेस और एनकरेजमेंट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। एनवायरनमेंट वीक के दौरान डिफरेंट एक्टिविटीज को स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और इन सभी जगहों पर एनवायरमेंट डे की थीम को बेस बनाकर ऐसे स्लोगन, पोस्टर, ड्राइंग, ड्रामा, पोएट्री और क्विज जैसी काफी सारी कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है। कंपटीशन में विनर्स को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित कर कर पार्टिसिपेंट की जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। आर्ट, क्राफ्ट और फिल्म फेस्टिवल जैसी बड़ी इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्ति की उपस्थिति से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसीलिए एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन की ओपनिंग सेरेमनी में गवर्नमेंट पर्सन, लोकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल लीडर, फिल्म सेलिब्रिटी, स्पोर्ट सेलिब्रिटी को बुलाकर एनवायरमेंट कमिटमेंट की घोषणा की जाती है। और हाँ, इसी दौरान मीडिया को भी आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि मीडिया अपनी ताकत से आपकी एनवायरमेंट अवेयरनेस एफर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट से लोकल कम्युनिटी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्कशॉप किए जाते हैं। एनवायरमेंट अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए स्टिकर्स, लीफलेट, बेजिस और इको फ्रेंडली गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन को बढ़ावा देती है और इसके संबंधित प्रचार सामग्री को विकसित करती है। क्रिकेट मैच, साइक्लोथॉन, मैराथन जैसी लोगों को आकर्षित करने वाली स्पोर्ट्स इवेंट्स को आयोजित करके एनवायरनमेंट इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। ट्री प्लांटेशन, बीच क्लीनिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जैसी इवेंट को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग, साइकिलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जाता है। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए आप फेसबुक के माध्यम से एनवायरमेंट अवेयरनेस की बड़ी इवेंट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे दूसरे सोशल मीडिया पर भी आप एनवायरमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसी ही एक्टिविटीज और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके आप स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता को और बढ़ा सकते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होने के सदियों पहले से है। तो आइए इसी सरफरोशी से जन्मी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुई अब तक की बड़ी हिलचाल पर एक नजर डालते हैं। साल 1700 में बिश्नोई मूवमेंट, साल 1973 में चिपको मूवमेंट, साल 1978 में सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, साल 1982 में जंगल बचाओ आंदोलन, साल 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, साल 1990 में तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। आज के दौर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन सिर्फ स्कूल, कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज इस सेलिब्रेशन में पॉलिटिकल लीडर्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो चलिए इसकी भी एक झलक देख लेते हैं।
शायद ही आपको पता हो, दिया मिर्जा जो कि एक फॉर्मर मिस एशिया पैसिफिक एक्टर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर के साथ साथ एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है। दिया मिर्जा को 2017 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया था। नेशनल एम्बेसडर के रूप में दिया मिर्जा ने #बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन के कैंपेन को जबरदस्त बढ़ावा देते हुए पूरे इंडिया में हाईलाइट किया। पर्यावरण संरक्षण के इसी जज्बे को देखते हुए सरकार ने दिया मिर्जा की एम्बेसडर की अवधि को 2 साल और बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2013 के दौरान हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री कपिल सिब्बल और शशि थरूर ने अर्थ एंथम का लॉन्चिंग किया था और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि अर्थ एंथम के लिरिक्स और उनकी रचना हमारे डिप्लोमेट और पोएट श्री अभय के द्वारा की गई थी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरी दुनिया साथ मिलकर योगदान करे, इसी भाव के साथ श्री अभय के ने अर्थ एंथम के लिरिक्स में चाइनीज, अरेबियन, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, रशियन जैसी कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। अगर आप इस अर्थ एंथम को पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए श्री आसिफ बामला ने बामला फाउंडेशन एनजीओ की स्थापना की है। आसिफ बामला के पर्यावरण संरक्षण के जज्बे को देखते हुए 2014 में सरकार ने उन्हें नेशनल ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड से सम्मानित भी किया है। सेलिब्रिटीज पब्लिक को ज्यादा आकर्षित करते हैं, इसीलिए बामला फाउंडेशन द्वारा एनवायरमेंट अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए 2018 से हर साल एनवायरमेंट की थीम को बेस बनाकर एक सॉन्ग रिलीज किया जाता है, जिसमें अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, सोनू निगम, सान जैसे बड़े बड़े कलाकार अपना योगदान देते हैं। बामला फाउंडेशन ने 2018 में टिक टिक प्लास्टिक, 2019 में हवा आने दे, 2020 में दाग दाग धरती जैसे एनवायरमेंट डे सॉन्ग रिलीज किए हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, एक बार जरूर से देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये भारत सरकार का प्रमुख मंत्रालय है जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसी अलग अलग एजेंसीज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतत कार्यरत है। आइए अब इंडिया के इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट लॉज कौन कौन से हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार पूरे साल एनवायरनमेंट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर भारत में साल 2021 में ऑब्जर्व हुए और होने वाले सारे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट डेज की लिस्ट देख सकते हो और जिसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हर साल की तरह इस साल भी 5 जून 2021 को पूरा विश्व एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करेगा। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है और इस बार की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2021 से हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को कैसे विस्थापित किया जाए ये प्रयासों पर जोर देना है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो